क्या एक क्वेश्चन में भी एक पूरा चैप्टर समाप्त हो सकता है? हाँ, हो रहा है। हर एक चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें उसके सारे कॉन्सेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए, और वो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है मई 26 के। इसलिए लाइक करो, लाइक टारगेट 30 लाइक्स का मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। मैं डेली चैनल पे 3 वीडियोस डाल रहा हूँ पर चैप्टर। जैसे एक दिन उठा लिया बायबैक, कल उठाया था बायबैक, उससे रिलेटेड 3 वीडियोस डाली, एक उसके कॉन्सेप्ट की, एक उसकी टॉप एडजस्टमेंट जो मई 26 में एक्सपेक्टेड है, और इसका टॉप क्वेश्चन जो मई 26 में एक्सपेक्टेड है। ऐसे आज कैश फ्लो डाल रहा हूँ, कल ब्रांच अमेल में चलता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके जल्दी 23,000 पहुंचाओ और एमसीक्यूज भी फ्री में पाओ। इन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, सारी जा करके देखो। आखिरी अनाउंसमेंट, प्यारे बच्चों, पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी सब कवर हो जाएगा। हमने एक बैच बनाया है जिसमें स्टडीमेट के सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, आईटीबी पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब कुछ कवर्ड है, जो मई 26 में आने वाला है मात्र 30 घंटे में। जितना जल्दी लोगे, आखिरी टाइम पे फंसे हुए तो फायदा होगा। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन। आज कैश फ्लो की बारी है। कैश फ्लो का वो क्वेश्चन जो इस बारी मैंने पेपर प्रेडिक्शन की वीडियो बनाई थी, वो भी जाकर के देखो चैनल पे। उसमें मैंने बताया कि इनडायरेक्ट मेथड इस बारी एक्सपेक्टेड है, उससे रिलेटेड एक फुल फ्लैट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बिना किसी देरी के। स्टेप्स टू सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एफिशिएंट स्टेप्स हैं। नंबर वन स्टेप, रीड फुल क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, भले उसमें कुछ समझ में ना आए, बस रीड कर लो। मैंने एनालाइज वर्ड नहीं लिखा, रीड लिखा। जस्ट पढ़ना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद मार्क डॉट्स ऑन एडजस्टमेंट। ये क्या है सर? जिस जिस पॉइंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, उस पॉइंट के आगे डॉट लगा लेनी है। पेपर में भी तुम यही स्टेप फॉलो करोगे, क्लास सॉल्व करते टाइम नहीं, पेपर करते टाइम। तुम्हारी सीधी पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा तुम्हारे सामने ही। अभी तो लिखना है तुम लोगों को, बस अभी तो बस तुम लिख करके चलो, ज़्यादा मत सोचो। ठीक है सर। स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर फॉर्मेट, जो आपको याद कराया है मैंने। प्रिपेयर फॉर्मेट एज मच रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन ने मांगो, खाली ऑपरेटिंग तो ऑपरेटिंग तक का, इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग तो फाइनेंसिंग का, तीनों मांगी तो तीनों। जैसा क्वेश्चन ने मांगा उतना फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट एग्जॉस्टिव करवा ही दिया मैंने आपको। उसके बाद नंबर 4, पुट फिगर्स एंड टिक मार्क इन क्वेश्चन। पुट फिगर्स एंड टिक मार्क इन क्वेश्चन। सर ये समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखवा रहे हो। ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तुम लिखो। मैं समझा रहा हूँ कोई तुम्हें अभी? ये मैंने कहा कि समझ लो, ये लो बच्चों समझ लो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद लिखवा रहा हूँ तुम्हें, तो लिखो ना प्लीज़। ठीक है सर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो रिमेंबर ब्रैकेट्स इफ एप्लीकेबल। रिमेंबर ब्रैकेट्स इफ एप्लीकेबल। नंबर 5, सी एनी अनमार्क्ड फिगर इन क्वेश्चन। लास्ट स्टेप, मैच आंसर। सर हमारे फ्रेंड्स दुनिया भर की जगह कोचिंग ले रहे हैं सर, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। सर हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं कि कैश फ्लो के लिए कोई इस प्रकार के स्टेप्स लिखवा रहा हो। ये तो देसी लैंग्वेज लिखवा रहे हो आप बिल्कुल। हाँ, तो कौन सा ये लैंग्वेज हमें पेपर में लिखनी है? लिखने के लिए, जो पेपर में लिखना है उसके लिए ये स्टेप्स यूज़ करने। तो क्या दिक्कत है? कैसी भी भाषा में लिखें, हम अपनी भाषा में लिखें, देसी भाषा में लिखें, विदेशी भाषा में लिखें, हमारा काम होना चाहिए बस। ये कोई पेपर की प्रेजेंटेशन थोड़ी है। यस सर, यस सर, यस सर। ये तो हमारी आपकी भीतर की बात है। पहले स्टेप पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना है। दूसरे स्टेप पर आपको डॉट्स मार्क कर देनी है एडजस्टमेंट के सामने। तीसरे स्टेप पर आपको फॉर्मेट बनाना है। चौथे स्टेप पे उस फॉर्मेट की फिगर्स को, उस फॉर्मेट के अंदर फिगर्स पुट करनी है क्वेश्चन में देख करके, और जो जो फिगर पुट हो रही है उस पर टिक मार्क करते हुए चलना है क्वेश्चन के अंदर। और अगर कोई नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें। और जब ये सारी प्रोसेस हो जाए तो 5वें स्टेप पर देखो, कोई फिगर अनमार्क तो नहीं रहेगी, क्वेश्चन का कोई आइटम ऐसा रह तो नहीं गया जो पहुंचा ना हो कैश फ्लो तक।
पहुंचना हो और पहुंचा ना हो, पहुंचना ना हो और ना ही पहुंचाओ, फिर तो बात ही नहीं है। और छठे स्टेप पे अपना आंसर मैच करो, अपना आंसर मैच करो। और प्यारे बच्चों मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, हमारे इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए आज मैं आपको इलस्ट्रेशन 6 करवाऊंगा, और इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद इस फॉर्मेट में एक दो लूप होल्स निकल के आएंगे, फिर इसी फॉर्मेट की इंप्रूवमेंट करवा दूंगा। सर तो डायरेक्ट इंप्रूव्ड वाला दे दो ना हमें, ये स्टेप्स हमें डायरेक्ट इंप्रूव्ड वाले स्टेप्स दे दो सर। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप कह रहे हो लूप होल आएगा, डायरेक्ट ही वो लूप फिर आप इंप्रूव करवाओगे, तो डायरेक्ट ही इंप्रूव्ड वाले स्टेप्स दे दो सर। अरे बच्चों वो तुम्हें महसूस करना जरूरी है कि लूप होल्स क्यों आए हैं, उस यात्रा से गुजरना जरूरी है, पकना जरूरी है, तपना जरूरी है। सीए बनने से पहले कहते हैं फेल होना जरूरी है। तुम मत हो ना, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना, तुम सही हाथों में हो, एक बात कह रहा हूँ। हाँ 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 सर ठीक है सर, क्योंकि पहला अटेम्प्ट गोल्डन भी होता है प्यारे बच्चों। सबसे ज़्यादा इच्छा बच्चे की, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट पहले में होता है, उसके बाद तो भाई बहुत दिक्कतें हो जाती है, उन्हीं किताबों को दोबारा पढ़ना बड़ा असंभव सा हो जाता है। लिख लिया आपने? यस सर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में इन स्टेप्स को आज फॉलो करेंगे, फिर हम पाएंगे उसमें कुछ लूप होल है, फिर इसको फिर से इंप्रूव करेंगे। सर भी कटिंग करनी पड़ेगी क्या इसमें? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे इंप्रूवमेंट करवा दूंगा, यहीं कहीं इंप्रूवमेंट करवा दूंगा, तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना तुम, अब तुम्हें मैं लगे हाथ यहीं कहीं बता दे रहा हूँ कि कैसे पेपर के अंदर लीस्ट पॉसिबल टाइम में आप ये क्वेश्चन करोगे। कैसे करोगे ये देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से। जो पहले दो स्टेप हैं, पहले दो स्टेप हैं, इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिलेगा, और वो भी कहाँ पे? जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट वाला, वो उसमें से। ओ हो, इसे कहते हैं क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम का सही इस्तेमाल। मैं अमैलगमेशन, ब्रांच, कंसोलिडेशन सब में ये स्टेप्स लिखवा दूंगा आपको। तो इससे क्या होगा, साथ साथ आपके जो क्वेश्चन पेपर के पहले 15 मिनट का यूटिलाइजेशन है वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में हो जाएगा। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया। तो अभी हमारा मेन 3 घंटे का टाइम तो शुरू ही नहीं हुआ, और इसके पहले दो स्टेप हमने 2 से 3 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में से यूज कर लिए। सर 15 मिनट का टाइम मिलता है, और अगर 2 से 3 2.5 की एवरेज भी माने तो 6 ही क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, तो 6 ही तो आते हैं, और कितने आते हैं? उसमें एमसीक्यू तो कंपलसरी है। उन्हें क्या पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में? उन्हें क्या पढ़ोगे? जो कंपलसरी, जो करना ही उसे तो करो ही मत। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन और एमसीक्यूज कभी भी पहले 15 मिनट के क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में इनको रीड नहीं करते हैं, ये तो कर नहीं होते हैं। बाकी के हमें देखने होते हैं कि उनमें से क्या नहीं करना है, चॉइस में कौन सा छोड़ना है। ओके सर, 2.5 मिनट में पहले 2 स्टेप कर पाओगे तुम? सर पूरा क्वेश्चन रीड कर ले। अरे रीड करना, रीड, एनालाइज नहीं करना, बस ऐसे। अच्छा ये बिल्कुल हो जाएगा सर। और नीचे जो एडजस्टमेंट्स हैं जिन आइटम से रिलेटेड, उन पे डॉट लगा लेनी है। मैं कह रहा हूँ 2.5 मिनट करने वाला बच्चा 1 मिनट में कर देगा इसको। 2.5 मिनट तो फिर भी सबको दे दिए मैंने। ठीक है सर। अब तुम बताओ फॉर्मेट बनाने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? फॉर्मेट बनाने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। सर फॉर्मेट बनाने के लिए, हाँ जो फॉर्मेट मैंने याद करवाया है आप लोगों को, ऑपरेटिंग का पूरा, एनपीबीटी या डीजीपी दिल लेस ड्रिप, सीएसीएल के एडजस्टमेंट माइनस टैक्स पेड, इंटेंजिबल का सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल, आईडीआर परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल, फाइनेंसिंग का इशू ऑफ ईएससी, पीएससी, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटर डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, और इन सब की रीपेमेंट। ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बनाया है, इसको पेपर में बनाने के लिए मैं आप लोगों को देता हूँ प्यारे बच्चे 3 मिनट का समय। 3 मिनट का समय मेरे हिसाब से बहुत है, मेरे हिसाब से बहुत है। अगर आप लोग 2 बार इस फॉर्मेट की बाय हैंड लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे, मैं कह रहा हूँ 3 मिनट में बनाना शुरू कर दोगे, मेरी गारंटी है। और ऐसा नहीं कि आपको साज सजावट के साथ बनाना पेपर में, आपको साज सजावट के साथ नहीं बनाना, बस कटिंग ना हो। 3 मिनट बहुत है, मेरे हिसाब से 3 मिनट बहुत है। किसी बच्चे को ज़्यादा लगे, लो भैया ज़्यादा ले लो, लो भैया ज़्यादा ले लो, 4 मिनट ले लो, 3 से 4 मिनट ले लो। और बताओ 4 मिनट में तो बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से यार। 1-1 मिनट में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बन जाना चाहिए। 4-4, 5-5 लाइनें तो लिखनी होती है, उनमें क्या होता है 2 मिनट में ऑपरेटिंग बना लो, वो थोड़ा सा बड़ा है। 4 में तो फिर भी बन जाएगा, 4 में तो फिर भी बन जाएगा। ठीक है सर। फाइनली आंसर मैच करने के लिए ये है, आंसर मैच करना क्या होता है, वो जो आपका तीनों का नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उसमें ओपनिंग कैश ऐड करके क्लोजिंग कैश ये निकालना। 1 मिनट इसके लिए ले लो। चलो मैं तो कह रहा हूँ ये 10 सेकंड का काम है, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं कैसी, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। अनमार्क्ड फिगर ये कोई चेक करनी है, ये तो कोई काम ही नहीं है। एक काम करो, इन दोनों के लिए 1 मिनट का टाइम लो आप। 5वें और छठे दोनों स्टेप्स के लिए इकट्ठा 1 मिनट का टाइम लो। 5वें स्टेप पे आपको झांकना है कि क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया, और छठे स्टेप पे आपको आपका आंसर मैच करना है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों बताओ कितना यूज हुआ हमारा?
एवरेज पहले और दूसरे स्टेप पे 2.5 मिनट, तीसरे स्टेप पे एवरेज 3.5 मिनट, 3 2 5 और 1 6, और 1 मिनट बच्चों हमारा 5वें और छठे स्टेप पे लग गया 7 मिनट। ठीक है जी, ओके सर। अभी हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप बचा हुआ है, इसके लिए आप कितने मिनट दोगे सर? सबसे पहले तो ये सुनो, अगर कैश फ्लो का फुल फ्लैट क्वेश्चन आता है, हम छोटे क्वेश्चन की बात नहीं करते, बड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 14 नंबर का आएगा, 14 नंबर का आएगा। ठीक है सर। और पेपर में तुम्हें 1 मिनट के लिए 1 नंबर के लिए कितने मिनट मिलते हैं? देखो, आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, यस सर, 3 घंटे का, यानी 180 मिनट का। तो 180 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा प्यारे बच्चों 1.8 मिनट आपको मिलता है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट मिलता है। मार्क्स है 100, मिनट है 180, तो 1 नंबर के लिए 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट इंटू 14। तो 14 नंबर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कितने मिनट मिले हमें? 25 मिनट 12 सेकेंड। 25 मिनट 12 सेकेंड। ओ बच्चों, और अभी तुम्हारा कितना यूज हुआ है? 2.5 और 3.5, 6 और 1 7 मिनट, 7 मिनट। अभी तुम्हारे पास 18 मिनट बचते हैं मात्र चौथे स्टेप के लिए। 18 मिनट, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, पर देखो 18 मिनट बचे इसके लिए। 18 मिनट, ये लो, इसके लिए 18 मिनट बचे आपके पास। अब बताओ तुम मुझे, कैसे नहीं होगा विद इन पॉसिबल टाइम? कैसे नहीं होगा विद इन पॉसिबल टाइम? मैं कह रहा हूं मैं टाइम से पहले करवा दूंगा। 18 मिनट तो छोड़ो, ये आपका लास्ट टू लास्ट 12 मिनट में हो जाएगा। लास्ट टू लास्ट 12 मिनट में हो जाएगा। 18 तो मैंने चलो लिख दिया जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। कैश फ्लो जैसे बड़े चैप्टर के बड़े से बड़े क्वेश्चन से 6 मिनट उल्टा बचा जाओगे, 6-7 मिनट अगले के लिए, तो पेपर समय से पहले पूरा होगा। और क्वेश्चंस के लिए 6-7 मिनट उल्टा बचवा दूंगा आपको। और एक चीज और सुन लो, ये होगा कब? जब आप लोग मेरी ये क्लास देखने के बाद, ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद अकेले में बैठोगे, हाथ में केवल क्वेश्चन होगा, आंसर बिल्कुल देखना नहीं है, और अकेले में एक कमरे में बैठ करके इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। मुझे तो टाइम लगेगा ही आपको बताने में, 25 मिनट से ज़्यादा क्यों। मैं तो क्वेश्चन की एक फिगर पढ़ूंगा, तुम्हें साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, खाते बताऊंगा तुम्हें कौन सी फिगर कहाँ गई, लॉजिक देते हुए चलूंगा मैं तो टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पर अगर मैं पढ़ाऊँ ना, बैठ करके सॉल्व करूँ, मैं तो 10-11 मिनट में कर देता हूँ। मजाक नहीं कर रहा दोस्त, क्यों? मैंने प्रैक्टिस बहुत सारी करी है। आप भी प्रैक्टिस बहुत सारी करोगे, कर दोगे इसी टाइम में, कर दोगे इसी टाइम में। और वो करने के बाद अगली स्टेप होता है टीचिंग। उस यात्रा से हम होकर के आ गए हैं, तभी हम टीचिंग में आए हैं। यस सर, यस सर, यस। तो बच्चों, ये अपने पास प्रोसेस नोट करो। सबसे पहले आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट करो ये प्रोसेस। यहाँ लड़ाई खाली कॉन्सेप्ट की थोड़ी है, यहाँ लड़ाई खाली फॉर्मेलिटी की थोड़ी है कि लो भी स्टडी मेटल के क्वेश्चन पूरे करवा दिए। हम तो अपने बच्चों को लीस्ट पॉसिबल टाइम में बेस्ट रिजल्ट दिलवाना है। दिल से कोशिश है कि सीएसए का हर स्टूडेंट पूरे के पूरे नंबर लेके आए, इसलिए ये स्टेप्स हैं। लूप होल भी आ जाएंगे, वो भी बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। ठीक है सर, ये हमने नोट कर लिया सर, शाबाश शाबाश बच्चों। चलें आगे, चलो सर जी, लो तो भैया बच्चा पार्टी। हम अपने आज के क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर आज पूरी क्लास में बस एक ही इलस्ट्रेशन करवाने वाले हो आप? देखो बच्चों, तुम ऐसी बातें करते हो, मेरा दिल दुख जाता है, मैं सच्ची कह रहा हूँ यार। एक नहीं है, वो 1000 के समान का आउटपुट देगी आपको। वो एक इलस्ट्रेशन आउटपुट 1000 का देगी, क्योंकि स्टेप सारे लिख लिए। पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है, उसके बाद तो स्पीड बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन स्पीड तभी बढ़ेगी जब पहले पे टाइम लगाओगे। अगर पहला भी तेजी से करोगे तो आने वाले और स्लो हो जाएंगे। समझ रहे हैं सर आपकी बात, बिल्कुल समझ रहे हैं। ये लो इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। लेट मी स्टार्ट रीडिंग दिस आउट। और मेरी एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, सभी बच्चे, मेरे सभी स्टूडेंट्स कृपा करके स्टडी मटेरियल साथ लेकर के बैठे इन क्लासेस को देखने के लिए। अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, उसने कोचिंग की फीस पहले भर दी है और बाद में उसने जो है रजिस्ट्रेशन करवाने का सोचा हुआ है, तो एटलीस्ट फ़ोन में PDF ओपन करके रखो ये वाली। सर फिर एक फ़ोन में तो क्लास ही देख रहे हैं हम, हैं? तो भाई
कैसे भी करके, या तो दूसरा फ़ोन लो या लैपटॉप में ओपन करो या प्रिंट आउट इनका लेकर के अपने पास रखो, या CSS से हार्ड बुक आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिला करके आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन। मैं बार बार हर फिगर के लिए स्क्रीन चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रायन लिमिटेड प्रोवाइड्स, पहला स्टेप ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब मान लो सारे बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, हमें पेपर के तौर पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? अच्छा, कैश फ्लो का क्वेश्चन आया, पूरे 14 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया, ठीक है, सर वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं। सर का पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन को रीड करो, खाली रीड, कुछ भी एनालाइज नहीं, खाली रीड, केवल और केवल रीड। आइए तुम्हारे साथ मैं पढ़ता हूँ, और घड़ी का टाइम देखिए, अभी फिलहाल हो रहे हैं 16:40। तुम्हारे साथ रह के मेरा क्या हाल हो गया। 16 मिनट 45 सेकंड हो रहे हैं, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। रायन लिमिटेड ने कुछ डाटा दे रखा है 31 मार्च 2021 को। सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इनकम टैक्स, प्लांट एक्यूमुलेटेड डेप्शन, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, बॉन्ड्स, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, इनकम टैक्स पेबल, परचेज इन्वेस्टमेंट 78, सोल्ड इन्वेस्टमेंट, दीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000, परचेज प्लांट 120, सोल्ड प्लांट दैट कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्शन 2000 फॉर 5,000, इशूड 1 लाख के बॉन्ड्स, रीपेड 50,000 के बॉन्ड्स, इशूड 15,000 शेयर्स 10 रुपये वाले, पेड कैश डिविडेंड 8,000। कितना समय लगा? 15 और 25, 40 सेकंड तो यहाँ लगे, 40 सेकंड तो यहाँ लगे। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा अपने पास टाइमर। अभी पहला स्टेप चल रहा है क्वेश्चन पेपर रीडिंग, उसके 40 सेकंड हो गए। अब दूसरा स्टेप क्या था? डॉट लगा लेनी है, जिन जिन में एडजस्टमेंट है उन उनमें डॉट लगा लेनी है। किस किस पे एडजस्टमेंट है? इनको एडजस्टमेंट कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लिखे होते हैं ना पॉइंट्स, इनको एडजस्टमेंट कहते हैं। किस किस में? इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बॉन्ड्स और शेयर्स। इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बॉन्ड और शेयर्स। तो ऊपर क्या करना है? बॉन्ड पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, शेयर कैपिटल के सामने, और ये प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सामने आपको डॉट लगा लेनी है, डॉट लगा लेनी है। और प्यारे बच्चों, और ये जो 8वें पॉइंट था, ये क्या था? कैश डिविडेंड। ये ऊपर किसी से रिलेटेड नहीं है, ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट है, तो इसके सामने डॉट लगा लो, 8th पॉइंट के सामने। इसमें कितना समय लग जाएगा आपको? सर 5 सेकंड से ऊपर नहीं लग सकते, 5 डॉट ही तो लगानी है। मैंने 2.5 मिनट दिए तुम्हें 45 सेकंड के काम के लिए। पहले 2 स्टेप समाप्त हो गए हमारे। सर हमें तो कुछ आया नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा था क्या नहीं, आना भी नहीं है, पढ़ के डॉट लगानी है पहले 2 स्टेप पे। क्यों तुम्हें आने की इतनी जल्दबाजी हो रही है? आ भी जाएगा। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था सर जी फॉर्मेट बना लेना है। देखिए पूरी की पूरी कैश फ्लो मांगी, फॉर्मेट के तीसरे स्टेप पे क्या लिखा था? फॉर्मेट बना लो उतना जितना रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कितना रिक्वायर्ड था? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, पूरी कैश फ्लो बनानी है, यानी ऑपरेटिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी, सब। तो इनडायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मेट बना लो। ये रहा प्यारे बच्चों, मैंने रेडी कर रखा आप लोगों के सामने। ये रहा फॉर्मेट, ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। सबसे ऊपर संस्था का नाम लिखेंगे रायन लिमिटेड, रायन लिमिटेड, RYAN, रायन लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर था? 31 मार्च 21, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21। पर्टिकुलर्स अमाउंट, नंबर ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, NPBT एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटेड एट DGP दिल लेस डिविडेंड, इंक्रीज इन CA, इंक्रीज इन CL, लेस इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इंक्रीज डिक्रीज, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फॉर्मेट बना लो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कैसे बनाओगे ये फॉर्मेट? पेपर वाइड ओपन कर लेना, अपनी शीट वाइड ओपन, 2 पेज ऐसे ओपन कर लेना। जैसे ये रजिस्टर है, जैसे ये रजिस्टर है तो ऐसे इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना, और यहाँ से स्टार्ट करना ऑपरेटिंग, पूरा एक पेज पे ऑपरेटिंग आएगा, और फिर अगले वाले पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऐसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा ये। ठीक है सर, बिल्कुल फ्रेश शुरुआत करना। ठीक है सर, ठीक है सर। और मेरा दावा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिल्कुल एक पेज पे आएगा, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगले पेज पे आएगा, और उस पर 2-3 लाइनें बच जाएंगी, जिसमें आप इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दोगे। 2 पेज पे एग्जैक्ट पूरा कंप्लीट आएगा। मैंने लाइनें भी काउंट कर ली हैं आपकी आंसर शीट के हिसाब से, लाइनें भी काउंट कर ली हैं आपकी आंसर शीट के हिसाब से। देख रहे हो किस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग? यस सर, यस सर, यस। पक्का सर हम तगड़े नंबर ला के दिखाएंगे आपको। धन्यवाद बच्चों।
धन्यवाद बच्चों। इसके बाद क्या है सर, इस काम के लिए आपने हमें 3.5 मिनट दिए हैं एवरेज, तो हो जाएगा। अब बच्चों ये आपके हाथ में है कि ये फॉर्मेट आपको याद हो। लॉजिक में पिछली क्लासेस में दे चुका हूँ, नेमोनिक कोड्स में पिछली क्लासेस में दे चुका हूँ, याद में पिछली क्लासेस में करवा चुका हूँ, मास्टर रिवीजन में पिछली क्लासेस में करवा चुका हूँ। करना अब आपको ही है बच्चों, ये करना अब आपको ही है बच्चों, ये यस सर यस सर यस। तो 3.5 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ बच्चों इसके लिए आपको। मेरे हिसाब से ये कम नहीं है, बहुत है। अब इतनी प्रैक्टिस करो आप कि 3.5 मिनट में फॉर्मेट आप बना पाओ, और खूब आराम से बन सकता है सर जी, खूब आराम से बन सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है सर। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है फिगर्स पुट करनी है, और जहाँ ब्रैकेट में ध्यान रखना है, और अनमार्क्ड और मैच। मतलब अब हम मुख्य पार्ट पे आ रहे हैं, अब हम मुख्य पार्ट पर आ रहे हैं। ठीक है सर जी। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो और ये फॉर्मेट बना लो पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन 6 के सॉल्यूशन के लिए। इलस्ट्रेशन 6 के सॉल्यूशन के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो वीडियो पॉज करके। ये लीजिए, ये लीजिए, मैं हर जगह रोक करके चल रहा हूँ ताकि पॉज करके आप बना सको। पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लीजिए बच्चों, पूरा फॉर्मेट। जी सर हमने पूरा फॉर्मेट बना लिया। हाँ, तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं भी बनाया तो वहाँ से बना लो। पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद ही शुरुआत करेंगे। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब हमारा जो चौथा स्टेप है, पुट फिगर्स एंड टिक मार्क इन क्वेश्चन। पुट फिगर्स एंड टिक मार्क इन क्वेश्चन। फिगर्स पुट करते हुए चलो अब एक एक करके जो आपके सामने आ रही है, और जो जो फिगर पुट होते जा रही है हमारे फॉर्मेट में उस पर टिक लगा लो क्वेश्चन के अंदर कि हाँ भाई ये पुट हो गई। सबसे पहली फिगर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ढूंढो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ था आपके क्वेश्चन में, प्लीज फाइंड आउट। सर ये दे रखा आपको, ये दे रखा आपको 23,000। देखिए ये रहा 23। आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये इनकम टैक्स को पे करने से जस्ट पहले वाला प्रॉफिट है 23,000, उसमें से फिर टैक्स पे कर दिया, बचा 16,000। तो 23 क्या है, टैक्स देने से पहले वाला प्रॉफिट जो हमें चाहिए। धन्यवाद क्वेश्चन का, हमें एनपीबीटी का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा जो मैंने सिखाया था, क्वेश्चन नहीं दे दिया। तो 23,000 सबसे पहले आइटम के सामने आप लोग लिख दो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने 23,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के सामने सभी बच्चे लिखेंगे 23,000। 23,000 लिख दिया सर। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले हमारा आइटम है डेप्रीसिएशन। ढूंढो आपके क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन ढूंढो, और उससे पहले क्या करना है, 23 पे टिक लगा दो। 23 पे टिक लगा दो कि ये 23 पहुंच चुकी है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये 23 कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहुंच चुका है। ठीक है सर। उसके बाद डेप्रीसिएशन ढूंढो। सर डेप्रीसिएशन ये रहा 37,000, तो डेप्रीसिएशन के सामने लिख देंगे बच्चों 37,000। डेप्रीसिएशन के सामने लिख देंगे बच्चों 37,000। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। बस ढूंढो और लिखो, दिमाग एकदम शांत है सर, कैश फ्लो की खिचड़ी नहीं बन रही दिमाग में, बिल्कुल यही मेरी कोशिश है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, चाहो तो तुम दोबारा पढ़ सकते हो। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, ऐसा कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ नहीं है, नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस यस। अब तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया था डीजीपी दिल में जो आई फॉर इंटरेस्ट ऐड होता है वो कितना ऐड होता है, जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो या जो पेमेंट करिए वो। सर जो एक्रूड है, जितना बनता है इंटरेस्ट, जो एक्चुअली पेड है वो तो नीचे फाइनेंसिंग में माइनस होगा, यहाँ पे तो वो लिखेंगे जितना इंटरेस्ट बनता है। ये कहाँ मिलेगा हमें कि कितना इंटरेस्ट बनता है बच्चों। इसके लिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में झांकना है, उधारी कितनी है आपकी। सर उधारी 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 उधारी। सर डिबेंचर्स की तो कोई उधारी नहीं है, कोई लोन वोन वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन ने दे रखा है। इसके लिए फिर क्या करना है, फिर और ढूंढो और क्वेश्चन पढ़ो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस 23,000। एक्सपेंस भी यही है और पेड भी यही है, दोनों लिख दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। बनता भी 23,000 है और आपने पे भी 23,000 ही किया है। तो चलो क्वेश्चन का धन्यवाद, बड़ा आसान हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने 23,000। सर जी फटाफट फटाफट फाइनेंसिंग में ले जाके भी माइनस कर दें इस 23 को। बस
स्टेप से चलना है, स्टेप से, फॉर्मेट में धीरे धीरे चलो। किसी ने भी लाइन तोड़ी तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर फेंक के मार सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है मेरे अंदर शक्ति है, सीधा तुम्हारे लैपटॉप से मोबाइल से निकल के लगेगा तुमको। स्टेप नहीं तोड़ना है, एक फिगर मतलब एक फिगर लिखो 1 by 1 बस। ओके सर, बस सर शांत हो जाओ सर, गुस्सा दिला देते तो। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चों आइए जरा अपना क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन देखो। आपके P&L में सीधा सीधा दे रखा है कि प्लांट को बेच करके लॉस हुआ है कितने का, 3000 रुपीज़ का, 3000 रुपीज़ का। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आप नीचे देखो प्लांट है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, और प्लांट से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट्स भी है, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5, ये सब हमारे प्लांट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो मैंने कहा था अगर बहुतय ज़्यादा खिचड़ी हो, अगर बहुतय ज़्यादा खिचड़ी हो रे प्यारे बच्चों, तो पीपी का अकाउंट बना लेना, और संग में अगर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन भी दे रखा हो तो उसका भी अकाउंट बना डालना। तो चले वर्किंग नोट की तरफ, चलो। और वर्किंग नोट के लिए कितना गैप छोड़ना है कितना नहीं, ये भी दिक्कत नहीं, क्यों, हम तो फॉर्मेट पूरा पहले ही बना चुके हैं, इस पेज पर इस पेज पे, तो अगले पेज पे चलो और वर्किंग नोट नंबर 1 के नाम से 2 खाते बनाओ, पीपी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। जहां आपने देखी पीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट, खाता बनाओ, काम खत्म। सिर पे बोझ ही नहीं डालना यार, बिल्कुल भी टेंशन लेनी ना है, बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है सर, कैसे बनेगा भाई, अरे तुम्हें आता तो है यार, तुम्हें सब तो बनवाया है मैंने। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, बैंक यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन जो सेल हो गई वो यहाँ पे, जो लॉस हुआ वो यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, और जितना अपने पीपी सेल कर दी उस पर आज तक का डेप्शन 2 पीपी के नाम से एक्यूमुलेटेड डेप्शन में, और प्लांट अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से, सब तो लिखवाया मैंने, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलो तो बच्चों, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे मितबा, इनकी फिगर्स पुट करो। आइए जी, अब मैं इनकी फिगर्स पुट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। इलस्ट्रेशन 7 आ गई, इलस्ट्रेशन 6 किधर है, लिखो जी। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 505,000, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है 715,000, 715,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 68,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 103,000, 103,000। ठीक है सर, ठीक है सर। ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन में से जो भी डाटा लिखा हुआ है, प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया, हाँ सर, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट कर दिया। यस सर, यस सर। इससे पहले आप लोगों को एक काम और करना है, ये वाला 23,000 इसे हम पुट कर चुके थे, इस पे टिक लगा दो। डेप्शन 37 का पुट कर चुके थे, इस पे टिक लगा दो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो जी, अब इन पे भी टिक लगा दो। 715, 505, 103 और 68, ये भी फिगर्स पहुंच चुकी हैं। और देखो प्लांट के बारे में क्या लिखा है, और देखो थर्ड एडजस्टमेंट, प्लांट खरीद लिया 1,20,000, तो खरीदा हुआ कहाँ जाता है, टू बैंक के नाम से। तुमको 20 बार सिखाया है, टू बैंक के नाम से लिखो 1,20,000, टू बैंक के सामने लिख दो 1,20,000। परचेज यहाँ जाती है, तुम अच्छे से जानते हो, और 120 पे टिक लगा दो, 120 पे टिक लगा दो, बहुत बढ़िया। और देखो प्लांट के बारे में क्या लिखा हुआ है, और देखो प्लांट के बारे में क्या लिखा हुआ है, चौथे पॉइंट पे, सोल्ड प्लांट दैट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 फॉर 5,000। एक प्लांट बेच दिया, कॉस्ट यानी जिसे खरीदा था 10,000 में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,000, तो 10 में खरीदा, आज तक का डेप्रिसिएशन 2, वैल्यू बची 8, बेच दिया 5 में, तो लॉस कितना हुआ 3,000। तो एक एक करके फिगर पुट करो। जो 10,000 में खरीदा है वो तो कहीं जाना नहीं, और जो 2,000 आज तक का डेप्रिसिएशन है वो एक तो यहाँ आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 पीपीई, और एक पीपीई में यहाँ आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। यस सर, ये तो सब वही है जो हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली वही है सर। जिन भी बच्चों ने मेहनत करी पिछली क्लासेस में, जैसा मैंने कहा था वैसे चलें, रिवीजन करिए, याद किया, वो बच्चे मार नहीं खा सकते। और क्या लिखा था, अगली फिगर क्या थी, 5,000 में बेच दिया, तो बाय बैंक के सामने लिख दो 5,000,
बाय बैंक के सामने लिख दो 5000, बाय बैंक के सामने लिख दो 5000। वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं हम अभी, मेरे में भले ही 2 लिखा है, तुम 1 के नाम से बनाओ, चिंता मत करो। ठीक है सर, ठीक है सर। बाय बैंक 5000। और क्या हुआ था, 10 में खरीदा, 2 का डिप्शन, 8 की चीज़ को 5 में बेचा, 3 का लॉस, तो बाय लॉस के सामने लिख दो 3000, बाय लॉस के सामने लिख दो 3000, 3000। भाई वाह सर, भाई वाह, भाई वाह सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। और 5वीं एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, ध्यान देना। इशूड 1 लाख रुपए के बॉन्ड एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट। प्लांट खरीदा इस बार और पैसे ना देके 1 लाख रुपए के बॉन्ड दे दिए, 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू कर दिए। तो देखो सर जी, जब हम प्लांट खरीदते हैं और पैसे देते हैं तो कहाँ लिखते हैं, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से जो 1,20,000 लिखा हुआ है। अब बैंक से पेमेंट ना करके बॉन्ड दे देंगे तो टू बैंक की जगह टू बॉन्ड आ जाएगा 1 लाख रुपए, टू बैंक की जगह टू बॉन्ड आ जाएगा 1 लाख रुपए। हाँ ठीक है सर, इसमें कौन सी आफत है, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक और बॉन्ड दे रहे हैं तो टू बॉन्ड। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ये वाली फिगर रह गई सर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रह गया, इसमें दे तो रखा था तुम्हें 37,000, 37 दे तो रखा था आपको। यस सर, यस सर, यस सर, यस। अब जरा इन दोनों खातों का टोटल मारना, 6, 25 और 1, 725, 7,25,000 और 7, 15 और 3, 7, 18, 7, 7,25,000 दोनों साइड मैच। और 1, 3 और 2, 105,000 और इधर भी 105,000 मैच हो गए मेरे दोनों खाते, बिल्कुल ठीक बनाए मैंने, बिल्कुल ठीक बनाए मैंने, मेरे खाते मैच हो गए। हाँ, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, आना भी चाहिए। अब क्या करें हम, अब क्या करें हम सर, आपने ये भी बताया हुआ है कि इनके कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, इनके कौन से आइटम कहाँ पुट होंगे, आपने ये भी बताया हुआ है, आपने ये भी बताया हुआ है। असल में हम थे कहाँ पे सर, अभी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम यहाँ पे पहुँचे थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट थी तो हमने उसके खाता ही बना लिया, पीपी अकाउंट बना लिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी बना लिया। अब उसमें बहुत सारी फिगर्स निकल के आ गई, तो अब आपके पास क्या चॉइसेस है, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है पीपी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की कौन सी फिगर कहाँ जाती है। तो पहला ऑप्शन तो ये है, वहाँ से डाल दो, चाहे कोई सी फिगर ऑपरेटिंग में जानी हो, कोई इन्वेस्टिंग में, कोई फाइनेंसिंग में। दूसरा ऑप्शन ये है, अपने स्टेप पे टिके रहो, अपने स्टेप पे टिके रहो। तो क्या करना है, स्टेप पे टिके रहना है, स्टेप पे टिके रहना है। हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए गए थे, वो हमें मिल गया है कितना, 3,000, वो हमें मिल गया है 3,000। हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए गए थे, वो हमें मिल गया है 3,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। और क्या किया, जो हमारे क्वेश्चन में 3,000 की फिगर डायरेक्टली भी हमें दे रखी थी, इस पर टिक मार दिया, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, 3,000 पे टिक मार दिया। और 7, 15, 5, 5, 1, 3, 68 इन पे टिक मार दिया, क्योंकि ये चीज़ें खाते में जा चुकी हैं, ये चीज़ें खाते में जा चुकी हैं। और थर्ड एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट और ये हमारी फिफ्थ एडजस्टमेंट, इन सब पे भी टिक मार दिया, क्योंकि ये चीज़ें हमारे वर्किंग नोट्स तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल स्टेप से हिलना नहीं है, बिल्कुल स्टेप से हिलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है स्टेप से। ठीक है सर। अच्छा, अब अगला आइटम क्या हमारा, डिविडेंड इनकम नहीं थी हमारे क्वेश्चन में, रेंटल इनकम नहीं थी हमारे क्वेश्चन में, इंटरेस्ट इनकम है हमारा। क्वेश्चन पढ़िए, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये लेस है। मैंने कहा था पुट, चौथा स्टेप क्या था, फिगर पुट करते हुए चलो एंड रिमेंबर ब्रैकेट इफ एप्लीकेबल। अगर फिगर पुट करते टाइम कोई आइटम माइनस होना है तो ब्रैकेट लगाओ। ये देखो, ये रहा ना हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ऊपर P&L अकाउंट देखो, आपको ये दे रखा है इंटरेस्ट इनकम, इनकम भी इतनी है और रिसीव्ड भी इतना है, तो इन्वेस्टिंग में भी 6,000 ही जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। और क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखो ये दे रखा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। लेकिन सर इन्वेस्टमेंट पे तो नीचे एडजस्टमेंट्स भी थी, इन्वेस्टमेंट पे तो नीचे एडजस्टमेंट्स भी थी, हाँ, इन्वेस्टमेंट पे तो नीचे एडजस्टमेंट्स भी थी। यस सर, यस सर। क्या करें, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाए, जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्शन वगैरह तो लगता नहीं है। तो क्या करो, एक एक करके पुट करते हुए चलो, कोई दिक्कत थोड़ी, एक एक करके पुट करते हुए चलो। अभी के लिए क्या है, क्या चाहिए हमें, अभी के लिए हमें इंटरेस्ट इनकम चाहिए थी, मिल गई, हमने डाल दी, हमने डाल दी। अगला क्या चाहिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट को बेच करके प्रॉफिट हुआ है तो वो डाल दो, ये रहा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, ये रहा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट ही था, बताया था मैंने, बस उसका नाम अलग से शो करते हैं हम। तो अपने स्टेप से चलते रहो, बिल्कुल मत भटको, अपने स्टेप से चलते रहो।
अपने स्टेप से चलते रहो। ठीक है सर, ठीक है सर। इसके बाद अब निकालो बच्चों ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आएगा। 23 और 37, 60, 83, 86, 80 माइनस 12, 68,000। बिल्कुल ठीक, 68,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 68,000। अब क्या करना है, अब आपको ढूंढना है किस किस करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है, किस किस करंट एसेट में डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन में चलो, बैलेंस शीट के अंदर, वहाँ देखो करंट एसेट कौन कौन से हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए बच्चों करंट एसेट क्या होते हैं, ये भी नहीं पता तो फिर बेकार है, फिर बेकार है। करंट एसेट, इन्वेंट्री को करंट एसेट कहते हैं सर, यस प्यारे बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल को करंट एसेट कहते हैं। कैश भी करंट एसेट ही होता है, लेकिन उसका इंक्रीज डिक्रीज ऑपरेटिंग में नहीं जाता, लास्ट में जाता है। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वहाँ डील होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस, ये 3 करंट एसेट है जी आपके क्वेश्चन में, ये 3 करंट एसेट हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है सर। और ये 2 करंट लायबिलिटी हैं आपके क्वेश्चन में, ट्रेड पेएबल और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, 2 करंट लायबिलिटी हैं। तो एक करंट एसेट इन्वेंट्री, एक 10 से बढ़ के हो गया 144, बढ़ गया 34,000, बढ़ गया। और करंट एसेट बढ़ता है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक ट्रेड रिसीवेबल 8,000 से एक करंट एसेट घट गया, ये ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस भी घट गया, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटी बढ़ गई, ये ऐड हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे दोनों। तो लेस वाला एक ही आइटम है, इन्वेंट्री जो बढ़ रहा है, बाकी सब ऐड होने। तो इन सबको अभी मैं ले जा रहा हूँ, इन सब पे टिक मार दो। ये सभी आइटम्स पुट होने वाले हैं, ये सभी आइटम्स पुट होने वाले हैं, इन पे टिक मार चलो। हालांकि पुट करने के बाद टिक मारोगे और बढ़िया है, पर इसे कर ही देते हैं हम पुट। आओ जी, ट्रेड रिसीवेबल में कितना डिक्रीज था, 8,000, ऐड कर दो। प्रीपेड एक्सपेंस में कितना डिक्रीज था, 4,000, ऐड कर दो। ट्रेड पेबल में कितना इंक्रीज था, 7,000, ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में कितना इंक्रीज था, 3,000, ऐड कर दो। करंट एसेट्स नाम की इन्वेंट्री में कितना इंक्रीज था, 34,000, लेस कर दो, ब्रैकेट लगा दो, लेस कर दो, ब्रैकेट लगा दो, 34,000। और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज तो था ही नहीं, ये खाली रह जाएगा। आप आ गए हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। 68 और 8, 76, 4, 80, 87, 3, 90 माइनस 4, 86 माइनस 30, 56। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 56,000, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 56,000। एक चीज माइनस करनी रह गई, इनकम टैक्स पेड। हमारा खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग, हमारा खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड, मैंने क्या कहा था, इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। वर्किंग, इसके ब्रैकेट में भी लिख देना, वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा ये अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ मेरे साथ साथ, चलो। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये रहा, मैंने बनवाया हुआ आपको। बाय बैलेंस बीडी, बाय पीएनएल, टू बैंक, टू बैलेंस सीडी। फटाफट बनाओ, वीडियो पॉज कर लो और फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ बच्चों। ठीक है सर। ये देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,000। इनको पुट करने वाले हैं, टिक कर दो। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीटी 5,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,000। बाय पीएनएल करंट ईयर में कितना प्रोविजन बना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में पीएनएल ही दे रखा था तुम्हें, उसी में दिख जाएगा। ये रहा 7,000, इसको टिक कर दो। पीएनएल अकाउंट में साफ साफ प्रोविजन बन रहा है 7,000। पीएनएल में जो इनकम टैक्स आता है वो पेड नहीं होता। तुम ये मत कहना सर ये पेड भी तो हो सकता है, नहीं नहीं, पीएनएल में जो इनकम टैक्स आता है वो हमेशा प्रोविजन वाला होता है, जो करंट ईयर में प्रोविजन बना है, यानी वो होता है जो यहाँ पे आता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बाय पीएनएल के नाम से। ठीक है सर। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, टू बैंक में कितना आएगा, 7 और 5 12 माइनस 3 9,000। कैसे रीड करोगे इसको, 5,000 शुरू में बैलेंस था, 7,000 का प्रोविजन यानी गुल्लक में और डाल दिया आपने। कितने हो गए गुल्लक में, 12,000। लेकिन अंत साल के अंत में झांके तो मात्र बचे हैं 3,000, तो 9,000 कहाँ गए, पे कर दिए। ऐसे पढ़ना है इसको, 12,000 12,000। अब क्या करना है तुम्हें, सर आपने बताया हुआ है इसका एक एक आइटम कहाँ जाएगा, बाय पीएनएल वहाँ ऐड होगा, ऑपरेटिंग में एनपीबीटी में, टू बैंक वहाँ लेस होगा, कैश। लेकिन ऐसे नहीं करना। हम अपने स्टेप्स में कहाँ थे, हम कहाँ थे सर, हम ये फिगर ढूंढ रहे थे कि टैक्स पे कितना कर दिया, तो वो हमें मिल गया है 9,000। तो बस अपने स्टेप्स पे कायम रहो। इनकम टैक्स पेड 9,000, ब्रैकेट लगा देना, और 56 माइनस 9
योर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 47,000। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप लोगों ने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बनाया था तब आपको ये पता होता है कि ऑपरेटिंग का फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नहीं पता होता सर। इसीलिए उस समय पे आपको ये दो वर्ड्स के लिए स्पेस छोड़ना होता है कि जनरेटेड फ्रॉम है या यूज्ड इन है, वो हमें बाद में ही पता चलता है। तो जब भी फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट हमारा कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3, तो ये दो वर्ड के लिए जगह छोड़ दोगे, ऑपरेटिंग में भी, इन्वेस्टिंग में भी, फाइनेंसिंग में भी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। ऑपरेटिंग समाप्त। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो अब मेरे साथ साथ। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल हो रही थी, हाँ सर प्लांट की सेल हो रही थी, कितने में, 5,000 में। किसी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की सेल थी, नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल थी, हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल थी, ये देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल थी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। सेकंड एडजस्टमेंट 1,02,000 रुपीज़ में, 1,02,000 रुपीज़ में, और ये इसकी कॉस्ट कितनी थी, 90,000। यानी इस इन्वेस्टमेंट को खरीदा था 90 में और अब बेच रहे हैं 1,02,000 में, तो 12,000 का फायदा है। हाँ तो वो फायदा भी आपने ऑपरेटिंग में माइनस तो किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, तो उसका इफेक्ट तो पहुंच गया, बस सेल लिखनी है अब आपको 1,2, तो सेकंड पॉइंट पे भी टिक मार दो, ये भी पहुंच गया 1,02,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, साफ साफ आपके P&L में लिखा हुआ था, इंटरेस्ट इनकम भी वही है और रिसीव्ड भी वही है, ये रहा 6,000, ये रहा 6,000। डिविडेंड रिसीव्ड कुछ नहीं, रेंट रिसीव्ड कुछ नहीं। प्लांट की कोई परचेज है, हाँ आप चाहो तो ये चीज़ अपने प्लांट अकाउंट से भी देख सकते हो, ये रही। अब कहीं क्वेश्चन मत देखो, अब अपनी एडजस्टमेंट देखो, अपने वर्किंग नोट देखो, बस ये रही 1,20,000 टू बैंक के नाम से लिखिए, जो ब्रैकेट लगा के लिख दो। किसी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की परचेज थी, नहीं। इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेज थी, हाँ। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 1, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 1 78,000, ये लिख दो ब्रैकेट लगा के, ये लिख दो ब्रैकेट लगा के 78। क्या कर रहे हैं, फिगर ढूंढनी है तुम्हें, बस बात खत्म। 78,000, 78,000। बताओ जी फाइनल आंसर, कुछ करना थोड़ी यार, आंख बंद करके फिगर ढूंढो। 1 2 और 6 1 8 5 1 13, 1 13 में 7, नेगेटिव 85। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यूज्ड वर्ड आएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 85,000। इसीलिए मैंने कहा था इन दो का स्पेस छोड़ना, पता नहीं जनरेटेड आएगा कि यूज्ड आएगा, पता नहीं जनरेटेड आएगा कि यूज्ड आएगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके बाद लास्ट फाइनेंसिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू ढूंढो। आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल का इशू था कहीं, हाँ। 7th एडजस्टमेंट देखो, 15,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं 10 रुपये वाले, यानी 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई इशू नहीं है, डिवेंचर्स का कोई इशू नहीं है, और बॉन्ड्स। बच्चों एक बात याद रखना, इशू ऑफ डिवेंचर्स के साथ बॉन्ड्स भी याद रखना अपने फॉर्मेट में, इशू ऑफ डिवेंचर्स के साथ बॉन्ड्स भी याद रखना अपने फॉर्मेट में, ठीक है सर, ठीक है, याद रखेंगे सर। इशू ऑफ डिवेंचर्स के साथ बॉन्ड्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के साथ बॉन्ड्स भी, ठीक है। तो बॉन्ड इशू तो हो रहे थे 1 लाख रुपए के, जो हमने प्लांट खरीदने के बदले में इशू किए थे, ये रहे प्लांट अकाउंट में, लेकिन ये कैश फ्लो में नहीं आएंगे। क्यों सर, क्योंकि बच्चों कैश फ्लो में क्या आता है, कैश फ्लो में आती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। हमने तो बॉन्ड दिए, प्लांट ले लिया, कैश कहाँ आया, कहीं भी नहीं। बॉन्ड दे के पैसे आते तो लिखते, शेयर्स इशू करके तो पैसे आए हैं इसलिए लिख दिया इशू ऑफ शेयर्स 1.5 लाख, बॉन्ड वाली नहीं आएगी, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कोई नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग कोई नहीं। इंटरेस्ट पेड साफ साफ लिखा था तुम्हारे क्वेश्चन में P&L में, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी वही था और पेड भी वही था 23,000 ब्रैकेट लगा के। इंटरिम डिविडेंड पेड कुछ नहीं था, फाइनल डिविडेंड पेड देखो ये रहा। आपकी कौन सी एडजस्टमेंट, 8वीं एडजस्टमेंट, इसको भी टिक कर दो, ये भी पुट होने वाली है 8,000 ब्रैकेट लगा के, 8,000 ब्रैकेट लगा के। कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशू ही नहीं था, रीपेमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉन्ड्स की रीपेमेंट है, हाँ ये रहा छठा पॉइंट, 50,000 रुपये, ये लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। अब रीपेमेंट तो हम कैश ही कर रहे हैं ना, रीपेमेंट के लिए तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि रीपेमेंट के वक्त भी प्लांट ही लौटा रहे हैं, रीपेमेंट कैश में कर रहे हैं तो रीपेमेंट आ गई बॉन्ड की। यहाँ पे रीपेमेंट के वक्त भी लिखा होता कि पैसा ना दे के प्लांट दे दिया तो उसको भी नहीं लिखते, तो उसको भी नहीं लिखते, ठीक है। और आगे आगे कुछ नहीं है जी, चलो जी। तो इसका फाइनल आंसर निकालो भाई, 150 माइनस 31, 1 19, 19 माइनस 31, 69।
पॉजिटिव आ रहा है इसलिए जनरेटेड। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 69,000। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 69,000। अब तीनों का नेट करो, तीनों का नेट करो। ऑपरेटिंग का क्या आ रहा था सर? ऑपरेटिंग का आ रहा था 47। इन्वेस्टिंग का माइनस था 85, इसलिए 47 में से माइनस कर दो 85। और फाइनेंसिंग का प्लस 69 है, प्लस कर दो 69। 47,000 माइनस 85,000 प्लस 69,000, तीनों से फाइनल रिजल्ट आया है 31। फाइनल रिजल्ट आया है 31। 31 31। ये हमारा पांचवा स्टेप शुरू हो गया। जो अभी अभी आप लोग पांचवा स्टेप लिख के आए हैं, जहां पे आपने क्या लिखा था? चेक करो कोई अनमार्क्ड एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई है। अब जरा अपने क्वेश्चन में आ जाओ और चेक करो कोई अनमार्क्ड एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई अनमार्क्ड फिगर तो नहीं रह गई है, कोई ऐसी फिगर जिस पर टिक ना लगा हो, जो पहुंची ना हो। एक बार रीचेकिंग कर लो। सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो पहुंचना भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट मेथड होता तो पहुंचाते, इनडायरेक्ट में कहीं जाएगा ही नहीं। ये सब आ गया, ये सब आ गया। और ये 8,031, ये तो इनका ही रिजल्ट लिखा हुआ है फाइनल, प्लस माइनस करके। 23, 17 सब आ गया। 16 नहीं आएगा क्योंकि 23 में से 7 माइनस करके तो 16 आ रहा है। ये तो रिजल्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये 6, 12 और 4, 37, भाई ये तो रिजल्ट है। 7, 15 माइनस 103, 505 माइनस 68 का, ये थोड़ी जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की सारी एडजस्टमेंट्स पुट कर दी। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी नहीं जाते, मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको। ये तो अभी कैश का बैलेंस है, मैच करना है छठे स्टेप पे। शेयर कैपिटल 315 से बढ़ के 465, 1.5 लाख की बढ़ गई, तो लिखा तो था इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1.5 लाख, वही है ये। रिजर्व एंड सरप्लस जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? एनपीबीटी साफ साफ दे रखा था। बॉन्ड्स लिख दिए 1.5 लाख रुपए के। और ये सब 50, 43, 12, 9, 3, 5, 78, 102, 90, 120, 10, 2, 5, 1 लाख 50, 15, 8, सब लिख दिया, सब लिख दिया। तो कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। छठा स्टेप, अपना आंसर मैच करो। आओ जी आगे बढ़ो। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहा आपका ओपनिंग कैश जो अभी छोड़ के आया हूँ मैं, 15,000, और क्लोजिंग है 46। तो ओपनिंग में 15, और बताओ 31 और 15 कितना होता है? 46। यानी आपका क्लोजिंग कैश वही आया है जो गिवन था क्वेश्चन में, यानी बिल्कुल ठीक काम किया, यानी मैच है, यानी बल्ले बल्ले पूरे 14 नंबर। सर कैसे कर दिया आपने? तुम बताओ मैंने कैसे किया। पहले तो मुझे खाली एक बात बताओ, मैंने जो स्टेप्स लिखवाए थे वही फॉलो किया या नहीं? सर एग्जैक्टली वही फॉलो किए। हम तो कह रहे थे ऑफ ट्रैक होने के लिए, आपने मना कर दिया, बिल्कुल भी स्टेप्स मत छोड़ो। अगली बात, अगली बात सर, मैंने कहा हाँ प्यारे बच्चों, कोई ऐसा लॉजिक था बच्चों जो आपको दिया ना हो पहले? नहीं सर। ये पीपी एक्यूमुलेटेड डेप्थ प्रोविजन फॉर टैक्स के जो वर्किंग नोट बनाने पड़े पहले से आते थे? हाँ सर। कैसे कर दिया? जो क्लास के कॉन्सेप्ट किए वो रिवाइज करो, फॉर्मेट लिख करके प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सारे याद रखो, और ये जो 6 स्टेप है इनको फॉलो करो, तुम भी करोगे ये कारनामा। अब तुम बताओ, ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, 18 मिनट है तुम्हारे पास चौथे स्टेप के लिए फिगर्स पुट करने के लिए। फिगर्स 18 मिनट में पुट नहीं होंगी तुमसे। तुम यार सच बच्चों 12 मिनट, तुम 8 मिनट में पुट कर दोगे। तुम एक बार प्रैक्टिस तो करना है इस क्लास के बाद घर बैठ के। क्वेश्चन में 25 मिनट मिल रहे हैं, मतलब तुम पेपर में 20 मिनट में 18 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ये वाला, और ये 14 से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तुम और चैप्टर्स के लिए भी टाइम बचाओगे। स्टेप फॉलो करो, स्टेप फॉलो करो। अब इसमें एक लूप होल निकल के आया है, अगर किसी बच्चे ने महसूस किया हो तो। सर क्या लूप होल है? हमें तो पता नहीं चला, हमें तो बहुत बढ़िया लगा ये मेथड। इसमें लूप होल पता क्या बच्चों? जो फिगर्स नहीं दे रखी थी ना, जैसे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म, इशू शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रिडेम्पशन ऑफ पीएससी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकी कोई था ही नहीं एडजस्टमेंट, कोई फिगर विगर क्वेश्चन में, ये सब नहीं ला, फिर भी हमने पेन से लिख दिया इनको। तो ये हुआ हमारा टाइम वेस्ट। कितना टाइम वेस्ट हो गया होगा? कितना टाइम वेस्ट हो गया होगा बताओ मुझे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइनें और 8-9 लाइनें लिखने में आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलो मुझे बताइए दो, आज कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा? सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा। तो बच्चों जब इन स्टेप से आपका माइंड ईज आउट हो जाता है, प्रोसेस फॉलो होती है, 7-8 मिनट जो दिए गए उनसे भी पहले, उनसे भी 7-8 मिनट कम में हम क्वेश्चन कंप्लीट कर जाते हैं, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाने में क्या बुराई है? अगर ये 6 के 6 स्टेप्स ओवरऑल हमारे 7 से 8 मिनट बचा रहे हैं, समय से पहले हमारे क्वेश्चन को फिनिश करवा रहे हैं, तो उनमें से उन 7-8 बचाए हुए मिनट्स में से 1 मिनट ये फॉर्मेट एक्स्ट्रा ले भी लेगा तो क्या दिक्कत है? 6 मिनट पहले क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ सर, तो लूप होल तो है, लेकिन उस लूप होल को मैनेज कर सकते हैं आप।
सर फिर भी जो आइटम है ही नहीं उसका हमने नाम लिखा के लिखा पेपर में नंबर काट ले, कोई नहीं काट सकता। आपने नीली तो लिखा, उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दी है, कोई कम थोड़ी दिया आपने, कुछ छुपाया थोड़ी है, एक्स्ट्रा ही तो बताया कि ये चीज़ नील है। मार्क्स तो कट ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता मार्क्स कटने का। तो फुल फ्लैश स्टेप्स हैं, फॉलो जरूर कर सकते हो आप। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे तो आगे वाले क्वेश्चंस में मैं क्या करवाऊंगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे कर लेंगे प्यारे बच्चों, किसी भी आइटम को फॉर्मेट में लिखने से पहले उसका अमाउंट ढूंढ लेंगे जाके, फिर उसको लिखेंगे, फिर अगला आइटम देखेंगे है कि नहीं, नहीं है तो छोड़ देंगे, है तो फिर उसका अमाउंट लिख देंगे। वो प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बढ़िया, इसमें ईज आउट हो जाओगे आप बिल्कुल। उसमें दिमाग में खिचड़ी चलती रहेगी, पहले ये आइटम फिर उसका अमाउंट, फिर अगला क्या था रे फॉर्मेट में, वो लिख, वो ढूंढ वो है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो मत लिख, है तो फिर उसका अमाउंट ढूंढ फिर लिख, फिर अगले पे आ, वो ढूंढ वो है कि नहीं, है तो लिख, नहीं तो छोड़। वो दिक्कत हो जाएगी उसमें, बार बार हर स्टेप पे यही प्रोसेस 6 स्टेप फिर से लगाने पड़ेंगे। यहाँ एक ही बार लगाओ, मजे लो। सर वैसे ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यस सर जी, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। आपको एहसास हुआ होगा जरूर जरूर कि आप सही हाथों में हो, सही जगह पर हो। चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी को आपने फीस दे करके कुछ गलत नहीं किया है। नेक्स्ट लेवल आप लोगों की तैयारी होकर के चल रही है। आज के लिए इतना ही बच्चों, कोई डाउट हो जरूर कनेक्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।